नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में हार्दिक स्वागत है आपका। दोस्तों, बात है जुलाई 2017 की। एक करीब 8 साल की बच्ची अपने घर के थोड़ा पास में ही खेल रही थी। जब वहाँ खेल रही थी तो अचानक से उसको एक घर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। वो बच्ची उस घर की अजीब आवाज़ सुनकर इसलिए भी उसका ध्यान जाता है कि क्योंकि जो उस घर में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, वो बच्चों के गुब्बारे, खिलौने, ये सारी चीज़ें बेचती थी और इस वजह से बच्चे उस बूढ़ी अम्मा को बहुत पसंद करते थे। पहले तो वो बच्ची डर जाती है, लेकिन जब लगातार कुछ अजीब आवाज़ आती है, उसे कुछ अंदेशा होता है कि शायद यहाँ कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि वो 8 साल की मासूम बच्ची थी, बट फिर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो जैसे तैसे उस घर के पास पहुंच जाती है। घर की खिड़की थोड़ी ओपन रहती है, वहाँ से वो झांकने की कोशिश करती है और जैसे ही वो खिड़की से झांकती है, वो कांप जाती है डर से, क्योंकि उसने घर के अंदर का जो नज़ारा देखा था वो उसकी समझ से परे था। और वो नज़ारा देखते ही वो रोती बिलखती चिल्लाती हुई दौड़ती हुई अपने घर जाती है और अपने घर जाने के बाद अपनी माँ को सारी चीज़ें बताती है। दरअसल वो बच्ची जब घर के अंदर झांक रही थी तो उसने देखा था कि जो उस घर की बूढ़ी अम्मा, जो कि गुब्बारे खिलौने बच्चों के लिए बेचती थी और अपना भरण पोषण करती थी, वो ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ी थी और जो उस बूढ़ी अम्मा का बेटा, इकलौता बेटा था, वो उसके शरीर के अंगों को काट रहा था और काटना ही नहीं, वो शरीर के अंगों को काट काट कर तवे में पका रहा था, मिर्च मसाला लगाकर, और उसे खा भी रहा था। और जब वो बच्ची ये नज़ारा देखकर अपनी माँ को बताती है, माँ भी हैरान हो जाती है। माँ पिता को बताती है और पिता आसपास के लोगों को बताते हैं कि इस घर में ऐसा कुछ हो गया है। और जैसे ये बात पूरे मोहल्ले, पूरे कॉलोनी में आग की तरह फैल जाती है। जब ये खबर फैलती है, इसमें से किसी एक व्यक्ति ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया, उनको इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस तुरंत वहाँ घर आती है। पुलिस आती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेटा जो उसका अंदर था, वो दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। पुलिस पहले तो बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब वो दरवाज़ा नहीं खोलता तो बिल्कुल सख्ती से पेश आती है। पुलिस का कहना होता है कि अगर उसने अब भी दरवाज़ा नहीं खोला तो हमको फायरिंग करनी पड़ेगी, और डर की वजह से वो उसका लड़का दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। साथ ही आपसे जुड़े रहने की एक छोटी सी कोशिश है। आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, आप अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में आपका नाम आपके शहर के नाम से ज़रूर लिया जाएगा। और साथ ही अगर आप किसी की बर्थडे, एनिवर्सरी कुछ विश करना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर छोड़ें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में कि आखिर इस बूढ़ी माँ के बेटे ने अपनी माँ का कत्ल क्यों किया और कत्ल करने के बाद उसके अंगों को पकाकर क्यों खा रहा था। दरअसल ये एक गरीब परिवार होता है। गरीब परिवार इसलिए था क्योंकि जो इस बूढ़ी अम्मा का बेटा था, वो कुछ भी काम नहीं करता था, लेकिन मीट खाना, शराब पीना उसके शौक थे, या यूँ कहें कि अय्याशियों का वो आदी था। हालांकि उस गरीब माँ के बेटे की, जिसका नाम सुनील होता है, उसकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से और रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों की वजह से उसकी बीवी उसके बच्चे को लेकर वहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और अब घर में सिर्फ सुनील अपनी माँ के साथ रहता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, जुलाई 2017 की बात है। जो बूढ़ी अम्मा होती है, वो सुबह सुबह ही गुब्बारे बेचने चली जाती थी। लौटकर 10 बजे के आसपास जब ज़्यादा धूप हो जाती है, तब वो घर आती थी, अपना खाना पीना बनाती, खाती, आराम करती और फिर शाम को फिर बेचने जाती। क्योंकि बूढ़ी अम्मा का कोई सहारा नहीं था। जो बेटा था वो निकम्मा था। थोड़ी बहुत
पेंशन आती थी, जो गवर्नमेंट पेंशन आती है बुज़ुर्गों को, और साथ ही अम्मा थोड़ा बहुत अपना काम करके गुब्बारे खिलौने बेचकर अपना गुजारा करती थी और उसे में अपने बेटे को भी खिलाती थी। उस दिन अम्मा अपने गुब्बारे बेचकर घर ही आई थी। सुबह करीब 10 बजे के आसपास का वक्त था। 21 जुलाई 2017 की बात है। अम्मा घर आकर खाना पका रही थी, तैयारी ही कर रही थी कि तभी उसका बेटा आ जाता है और बेटा कहता है कि मुझे कुछ पैसे दो, मुझे शराब पीनी है। माँ कहती है कि बेटा आज मेरी कुछ बिक्री हुई नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से पैसे दूँ। और इस बात पे बेटा नाराज़ हो जाता है। वो कहता है कि मुझे कहीं से भी लाके पैसे दो। और इस बात पे नाराज़ होकर अम्मा कहती है कि अगर तुझे इतने ही शौक़ हैं तो तू बाहर जाके काम क्यों नहीं करता। भगवान ने तुझे पूरा शरीर दिया है, हाथ पैर सलामत है, जाके मेहनत कर और कमा और अपने शौक़ पूरे कर। और इस बात से बेटे को, सुनील को यानी, बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से घर से बाहर निकल जाता है। अम्मा अपना खाना बनाती है, खाती है और आराम करने के लिए बैठती ही है कि तभी दोपहर करीब 1-1:30 बजे का वक्त था कि तभी बेटा अचानक फिर से घर आता है। अम्मा से कहता है मुझे खाना दो। अम्मा के पास ज़्यादा राशन नहीं था। अम्मा बोलती है मैंने जो खाना बनाया था वो मैंने खा लिया है, कुछ 2-3 रोटियां बची हैं, तू खा ले। लेकिन बेटा कहता है कि नहीं, मुझे पूरा प्रॉपर खाना चाहिए। और माँ बोलती है कि नहीं है खाना, जो बना है उससे काम चला लो। और इसी बात पे उस बेटे से माँ की बहुत हाथापाई, यहाँ तक कि बहुत बहस हो जाती है और गुस्से में बहुत आ जाता है। अब जो अम्मा रहती है, बुजुर्ग होती है, उनकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास थी और जो सुनील होता है उसकी उम्र लगभग 27 से 30 साल के आसपास जवान था। अब ऐसे में माँ तो बेटे से फाइट में जीत नहीं सकती, उसे रोक नहीं सकती और इसी गुस्से में वो बेटा किचन में जाता है और वहाँ से एक धारदार चाकू लाकर ताबड़तोड़ वार कर देता है अपनी माँ पर। माँ वहीं गिर जाती है और वो इतने हमले करता है कि उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन वो इतना हैवान बन चुका था सुनील, बेटे के नाम पे इतना दरिंदा कहें, राक्षस कहें, उसके लिए तो शायद वर्ड्स भी नहीं है इस दुनिया में। उसका इतने से भी मन नहीं भरता। वो अपनी माँ का जो अपना दिल होता है, भेजा होता है, गुर्दा होता है, ऐसे जो कुछ इम्पोर्टेंट अंग होते हैं, वो अपनी माँ का चाकू से निकालता है और निकालने के बाद उन अंगों पे मिर्च मसाला लगाता है और उसके बाद वो तवे में सेंकता है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको सुन के यकीन नहीं हुआ होगा कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है, लेकिन ये सच है। वो तवे पे फ्राई करता है, सेकता है और उसके बाद उन अंगों को खाने की कोशिश करता है और खाता भी है। पुलिस जब उसके घर पे पहुंचती है तब वो कुछ अंग, यानी कि यूँ कहें कि वो बाइट लेकर मुंह में चबा रहा था। पुलिस उसके मुंह के अंदर जो चबाया हुआ खाना मौजूद होता है उसे भी लेती है सैंपल के लिए और साथ ही जो तवे पे वो सेक रहा था, मानव अंग सेक रहा था, वो भी लेती है सैंपल के लिए, क्योंकि पुलिस को भी ये पुष्टि करनी थी कि जो ये चीज़ खा रहा है क्या ये सच में इसकी माँ के अंग के ही टुकड़े हैं या कुछ और है। सैंपल लिया जाता है, रिपोर्ट उसको जांच के लिए, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो वाकई सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो सुनील मुंह में मांस चबा रहा था वो कुछ और नहीं बल्कि उसकी माँ का गुर्दा था। जी हाँ दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट करके तो पहले ही जेल में बंद कर चुकी थी और साथ ही निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा भी दे चुकी थी। दोस्तों, जब ये कहानी आसपास के लोगों से जब ये बातें पता करने की कोशिश की जाती है कि इनके घर का माहौल कैसा था, क्या था, इनका बेटा कैसा था, तो सभी का यही कहना था कि ये जो सुनील नाम का व्यक्ति था वो बहुत ही खूंखार किस्म का आदमी था। कुछ कमाता भी नहीं था, लेकिन उसको मांस खाना, मीट खाना, दारू पीने बहुत पसंद था और ऐसे में वो कुछ चीज़ें खरीद के तो खा नहीं सकता था और इसीलिए वो कुत्ते, बिल्ली, सुअर, जो भी उसको मिलता था उसको वो मारता था और मारने के बाद उसके अंगों को पकाकर खा जाता था। दोस्तों,
इस घटना ने एक बार सोशल मीडिया में फिर से तहलका इसलिए मचाया है क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसने हाई कोर्ट में अपील की थी अपने बचाव के लिए। हालांकि हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसे इंसान को कोई भी माफ़ी या कोई भी सज़ा कम होनी चाहिए। ऐसे इंसान के लिए तो फांसी की सज़ा भी कम है। लेकिन शुक्र है हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर 2024 को ही ये फैसला सुनाया है कि इस व्यक्ति की सज़ा में कोई भी हेरा फेरी या बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इस व्यक्ति ने जो कांड किया है, जो गुनाह किया है, उसके लिए कोई भी सज़ा माफ़ नहीं हो सकती और ना ही कम हो सकती, क्योंकि ये इंसानों की बस की बात नहीं है। और ऐसा इंसान अगर है समाज में तो उसे जीने का कोई हक नहीं है। साथ ही उसे 30 दिन की मोहलत भी दी गई है कि इन 30 दिनों में वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या चाहे तो राष्ट्रपति से अपनी सज़ा कम करवाने की गुहार लगवा सकता है, अन्यथा उसे 1 महीने के बाद फांसी की सज़ा दी जाएगी। और फांसी की सज़ा भी तब तक जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती, तब तक उसको फांसी के फंदे पे ही लटका के रखा जाना है। तो दोस्तों, आज समाज में क्या क्या भयावह चीज़ें हो रही हैं, शायद हमारी सोच से भी परे हैं। खैर, अंत में आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है, सुरक्षित करना है। सुरक्षित रहिए, जितना ज़्यादा हो सके सतर्क रहिए, अपने बड़े बुजुर्गों, अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की ऐसे ही हैरान कर देने वाली खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहे क्राइम तक।